और सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं जो तो शायद आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। हमें और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सीयूटी में 180 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप की तो शायद आप उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जो रिक्वायरमेंट है आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए। ओके, आई होप कि आप मेरी स्ट्रेटजीज जरूर फॉलो करेंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न ये है कि आपके जो पार्ट 1 है, यानी कि सेक्शन 1 में आपका आ जाता है लैंग्वेज, और सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, उससे रिलेटेड सारे के सारी चीजें आएंगी। ये जो पेपर आने वाला है, ये आपका जो लैंग्वेज स्किल्स है वो 200 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस और 45 मिनट्स आपको उसके लिए मिलते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो हमें पेपर आता है, जैसे मैंने पहले आपको सिलेबस में बताया था कि हम अनसीन पैसेज देखते हैं। तो अनसीन पैसेज जो वो फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्कर्सिव भी हो सकता है। हमें पैसेज के टोन पे बहुत ध्यान देना है, कैसा पैसेज है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर हमें और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है, जैसे कि हमारा ग्रामर है। ग्रामर स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको रेगुलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस, नॉन फाइनाइट्स, ये सारी की सारी चीजें जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, एक बार फिर से वही आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको वर्ड बिल्डिंग, जिसको वोकाबुलरी बिल्डिंग कह सकते हैं आप, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वर्ड बिल्डिंग आपको आप हर रोज कम से कम 20 से 30 वर्ड आपको याद करने होंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। यही आप देखिए कि अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो वो 15 to 18 क्वेश्चन उसमें से पूछ रहा है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने एनालिसिस किया है, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस उठाए हैं, उसमें सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैं इस डिसीजन पे आया हूं कि हाँ, आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको 15 to 18 क्वेश्चन उसके अंदर अटेम्प्ट करने हैं। वोकाबुलरी के 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ग्रामर में भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, और ये इसमें आपको पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, फिलअप्स पूछ रहे हैं। ये भी आपको 5 से 7 जो है ना क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रामर करनी है, जिसमें मैंने अभी भी जो कुछ टॉपिक्स बताए हैं, यही नहीं, एरर डिटेक्शन भी कभी कभी इसके अंदर आ जाता है। और इन सबको तैयार करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, और आप मेरी वीडियोस लगातार देखते रहें और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसमें हम आपको मैं आपकी स्ट्रेटजी ऐसे प्लान कर दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं, आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी कि हम एग्जाम में बैठे हैं। बहुत आसानी के साथ आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं होप करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे और बिल्कुल भी वीडियोस स्किप मत कीजिएगा। थैंक। हाँ प्यारे बच्चों, एक बात और मैं कहना भूल गया आपको, कि अगर आपको इस सीयूटी के सीयूटी एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी फ्री, तो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें। थैंक यू।